जय हिंद साथियों, यदि कॉमेडी शो देखकर बोर हो चुके हैं तो आज की वीडियो देखोगे तो आप कॉमेडी शो देखना बंद कर दोगे। हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हमारे पास इस्लाम है और इस्लाम पूरी दुनिया में पावरफुल है। दुनिया जो तरक्की कर रही है, दुनिया जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, वो कहां से बढ़ रही है? वो हमसे और हमारे कुरान से तो सीख रही है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया को, जैसे आप जंग की बात कर रहे हैं, इंडिया को क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे कि एक साइड पे इंडिया है पूरी दुनिया में, उसको डिस्कस किया जा रहा है, एक साइड पे पाकिस्तान को, तो क्या पैगाम इंडिया को या इंडिया के लिए क्या आपकी राय है? देखिए जी, इंडिया का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हो गए, इंडिया का शुक्रगुजार? अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छा, वो होना इसलिए चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान को लोग समझते थे कि या शायद इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ, तो इनके पास कोई वो मतलब इकोनॉमी बेहतर नहीं है, तो ये किसी से लड़ नहीं सकते। और इंडिया को भी यही भूल थी। वैसे उनकी भूल 2019 में भी मतलब उनकी सेट हुई है, ठीक है। जब कल वो दूसरा आया था अभिनंदन, ठीक है। उसके बाद ये 6080 वाले मामले में भी उनकी तबीयत दुरुस्त तो हुई है। इंडिया का इसलिए शुक्र, तो इसलिए शुक्र अदा कर रहे हैं कि लोगों की आंखें खुल गई हैं। भाई ये कोई मतलब अरे गहरे कोई नहीं, हमला करना कोई इतना इजी जॉब नहीं है। ठीक है। तो पाकिस्तान ने कहा भी है भाई कतर या दूसरा तीसरा मुल्क हमें ना समझे। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ बोलते हैं। और रही जो इंडिया पाकिस्तान की बात, की इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइम किसका इमेज ज्यादा बेहतर है? नो डाउट इकोनॉमी। मैं इधर खड़ा हो गया, आज फिर पाकिस्तान में खड़ा हो गया, इस बात की तारीफ करता हूँ कि उनकी इकोनॉमी बेहतर है, टेक्नोलॉजी में आगे सब कुछ ठीक है। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, खास तौर पे ऐसे टाइम पे, अगर डॉक्टर जयशंकर जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने ये बोला कि जी दलाल नेशन, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। इससे नफरतें मजीद बढ़ती हैं। नो डाउट मेरी इस बात से बहुत से इंडियंस ये कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अगर इंडिया ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने जा रहा होता तो तब क्या, तब वो दलाल होता? मतलब उन्होंने इसी कंसेप्ट में कहा ना दलाल के ये जो दो। देखिए जो आप पंचायत देखें, पाकिस्तान में भी पंचायत का चल रहा है ना, उधर भी तो पंचायत करता है चौधरी, ऐसे ही है, दलाल नहीं वो होता। हाँ, वही कह रहा हूं ना। जिसकी दोनों बंदे सुने ना वो पंचायत वो कर सकता है। ठीक है। तो जिस बंदे की अपनी ताकत ना उसकी दूसरा कौन सुनेगा? ठीक है। तो आप जाएं कहीं किसी के डेरे शेरे पे जाते हैं ना, वो बात कर सकता है, लोग सुनते हैं, वो बात करता है। ठीक है। और दोनों पार्टीज को ट्रस्ट होता है तो उधर जाते हैं, ट्रस्ट होता है। ठीक है जी, तो वो ये चीज है कि हम वो मतलब हमारी इज्जत बढ़ी है, ताकि कम हुई है। ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है। इसमें बड़ेपन का मुजाहरा यही है कि इंडियन इस चीज को एक्सेप्ट करें। जहाँ पे आप आगे हैं, देखे मैंने खड़े होके बोले, आप कहे कौन सी चीज में इंडिया ये आगे है? कई जगहों पे ना जी, देखिए इंडियन खुद भी मान रहे हैं, जो उनकी अपोजिशन है वो कह रही है कि पाकिस्तान ने देखें जी क्या कर दिया है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपने डिप्लोमेसी कैसे चलाई है जी? वो कह रहे हैं, उनके पॉलिटिशियन की एक स्टेटमेंट आई है कि जी पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौधरी बन के फिर रहा है। आप जनाब फिर रहे हैं जनाब, आपको पूछ ही कोई नहीं रहा। आपके अमेरिका के साथ अच्छे हालात थे, इसराइल के साथ अच्छे थे, इंडियन के, लेकिन इंडियन को पूछा ही किसी ने नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बड़ी है। हमारी दुआ है कि हमेशा इज्जत बढ़े और हम इस इज्जत को बढ़ाने में हमारा रोल हो, इनका हर पाकिस्तानी का, हमारे पॉलिटिशियन का हर एक का रोल हो। ये थी आज की वीडियो। आपको ये भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे सवालात, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। ये जितने भी यूरोपियन हैं ये तो चाहते नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े। क्या मतलब है? दुनिया की साजिशें इंडिया के लिए क्यों नहीं होती? आज 5वीं बड़ी मुश्किल है वो घुटने टेक देते हैं उनके आगे, हम टेकते नहीं है। इंडिया घुटने टेकता है। हाँ बिल्कुल टेकता है। वो बात करें, सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो हम कर सकते हैं, हमारा तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमारे में इत्तेफाक आ जाए, सिंसियर होके चले पाकिस्तान के साथ, तो हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? हमारा ये नहीं कर सकते, हमें इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में विल पावर है पूरी दुनिया में। ये जितने भी ममालिक हैं जो कामयाब हैं, जो साइंस तरक्की कर चुका है, कहाँ से कर चुका है? वो कुरान पाक से कर चुका है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं।
सर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे, आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क को बस हवा निकल गई। ये पाकिस्तान क्या है अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर। उस पर मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं और अभी भी यही कहा गया है कि जी वैसे तो बातचीत हो सकती है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतनी बड़े कंट्री है, इजराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे? क्या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर क्या मंदिर बनने चाहिए हिंदुओं के? अगर इस हवाले से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो कयामत की अलामत बयान की थी, उनमें से एक अलामत ये भी थी कि अरब भी बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कयामत की अलामतें जाहिर होना शुरू हो गई हैं। जो मंदिर बनने तो वो भी बुतों की पूजा, वो खुद बुतों की पूजा करने लग जाएंगे, या वो मंदिर वहाँ पे बनवाने लग जाएंगे और वहाँ पे हिंदू उन मंदिरों में पूजा करने लग जाएंगे, जो गैर मुस्लिम है वो पूजा करने लग जाएंगे। तो इस हवाले से हम इस चीज को बड़ा ही बुरा देख रहे हैं। जली ना। अब जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ हिंदू खवातीन और कुछ मर्द भी जो वो मदीना मुनव्वरा में पहुंचे हुए थे, तो ये बात बड़ी ही बुरी है और इसको मुसलमानों ने, और ये हरगिज ये नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में भी आता है जो मुशरिकीन हैं वो मक्का और मदीना की हुदूद में दाखिल ना हो सके। यही तो कयामत है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखिए जी, बात यह है कि जो इंडिया है ये हमेशा चालबाज मुल्क रहा है। इसने हमेशा हमारा पाकिस्तान का कभी भी ना फ़ायदा नहीं सोचा है, नुकसान सोचा है। वो पाकिस्तान को हर तरह से कमज़ोर करना चाह रहा है, इस वजह से वो ये सारे बहाने बना रहा है। हमने अगर कश्मीर में अटैक करना होता तो हम कश्मीर में क्यों करते? कश्मीरी तो हमारे भाई हैं। अच्छा, ठीक है ना। बात यह है कि हमें अब अपना ब्लॉग चेंज करना चाहिए और इसके अलावा हमें जो नया ब्लॉग है, हमें अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहिए। हमें एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, ये क्या दे रहे हैं? ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोंडा। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी नहीं भाई, मैं तो पहले मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी। अच्छा, ठीक है, कौमियत तो बाद में आती है। कौमियत का मामला तो कायदे ने खत्म कर दिया था। अच्छा। जब उसने कहा था कि कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची या पख्तून नहीं है। हाँ। हम सब पाकिस्तानी है, हम मुसलमान। तो फिर सबसे पहले पाकिस्तानी को लाए ना। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो ऐसे कहते मैं पहले हिंदू फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर वो दूसरा सिख कहते मैं पहले सिख हूँ फिर पाकिस्तानी, वो क्रिश्चियन कहते मैं पहले क्रिश्चियन हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ। तो ऐसे तो नेशन ही नहीं बन पाएगी। हर कोई कहेगा मैं हिंदू, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान। पाकिस्तान को तो किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, अमेरिकन डॉलर की कमी है, पेट्रोल की कमी है। पाकिस्तान के नाम से इस टाइम दुनिया में जो एक डिस्कशन की जा रही है, कैसी डिस्कशन है? क्योंकि 6 माह, 1 साल, 2 साल पहले देखें तो पाकिस्तान का क्या इमेज था पूरी दुनिया में? ये भीख मांगते हैं, ये IMF के पास जाते हैं। नो डाउट अभी भी कहीं ना कहीं जाते होंगे IMF के पास, लेकिन ये है कि हमें जो है वो पासपोर्ट की वैल्यू क्या थी, हमें पूरी दुनिया में किस नजर से देखा जाता था, बेकारी और ये सब, और आज क्या मतलब? देखिए जी, जब पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान कभी भी मतलब है किसी से कम नहीं रहा था। अच्छा, मैं नहीं मानता। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं पाई जाती है। ठीक है, मदनियात को देख लें आप, कोई एटमी पावर तो है आप, कुछ हमारी पॉलिसियाँ मतलब उसमें गलत पॉलिसियाँ होने की वजह से चीजें एडजस्ट नहीं हो पाती, स्पेशली जो पोलिटिकली जो डिसेबल्ड बिल्कुल हो रही है। ठीक है, डिसेबलाइज किया जाता है। डिसिप्लिन
वो होना चाहिए कि पब्लिक का और पॉलिटिशियंस का या लीडरशिप का आपस में वो है ना, वो अटैचमेंट नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो चीजें हैं। आर्मी जो काम कर रही है उसने अपना करके दिखाया है। अच्छा, जंग हुई इंडिया के जंग हुई, साथ, वो लड़े हैं अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है उसमें भी आर्मी ने अपनी एक पॉलिसी के साथ किया है। ठीक है। कि ये ना हो कि जनाब देखिए इंडिया अफगानिस्तान को ही वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, वहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा, वहाँ पे इंडियन के एजेंट्स और अड्डे और वहाँ से उसको जनाब वो आगे ऑपरेट किया जा रहा था। ठीक है, हमारे ट्रूप्स गए हैं, उन्होंने उनके अड्डे तबाह कर दिए। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जो चीजें थी वो वहाँ पे खत्म की हैं उन्होंने। और देखिए आपने बड़ी हद तक टेररिस्ट को बड़ी ना चोट लगी है। अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ भी अच्छा लगा इनसे बात करके। 2-3 चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी राय दी। लास्ट में एक मैसेज, मैं हमेशा ये मतलब जो भी जिनसे बात करके अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज, आप एक मैसेज ईरान को दें, एक इसराइल को दें और एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, हम उनसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि कोशिश करें कि मुसलमानों का ही बोलबाला रहे। ठीक है, हाँ, उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से भी हो, मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं ना। मजीद हमें कुछ ना कुछ ऐसी मेजर्स लेने की जरूरत है कि जहाँ पे मुसलमानों का बोलबाला हो और किसी तरह से भी उनकी अपने पाकिस्तान का बोलबाला हो। अब ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में तो फिर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, इसलिए पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान को तो किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। ज्यादा बेहतर हम आजाद है या इंडिया आजाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे ख़तरा है, उनसे हमें क्या ख़तरा होगा? वो तो बिज़नेस इकोनॉमी है और कभी भी बिज़नेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत हैं कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बीजेपी या पॉलिटिशियंस का भी बीच में बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी का ऐसा है कि इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये करैक्टर जो से थे ना, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब इनका मकसद ये है कि जब रियल लाइफ में मतलब के और करैक्टर्स को जो रियल लाइफ में है और मूवी के करैक्टर्स को आपस के अंदर कंपेयर किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये देखें कि इस गाने की बीजेपी के ऑफिशियल है जो, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए जो इस मूवीज में गाने यूज हुए हैं, जो सॉन्ग यूज हुए हैं, वो यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अवाम इस बात पे, इंडिया की अवाम इस बात पे मतलब कि नाराज है कि ये कहते हैं कि जैसे प्रमोशन मूवी है, बीजेपी की प्रमोशन मूवी है ये। ठीक हो गया। अब देखें पाकिस्तान का भी कैरेक्टर जो से एक है नवाज शरीफ साहब, उन्हें दिखाया गया। हम ताकत में इंडिया से आ गए हैं, हर तरीके में इंडिया से आ गए हैं। एक चीज बताएं कि जिससे इंडिया से कौन सी चीज में आगे, जरा क्लियर करें। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। ताकत कोई भी ईमान भी हमारा मजबूत है। हर सकते हैं, किसी लिए लड़ सकते हैं कि हमें शहादत नसीब होगी। सबसे बड़ी बात है, हम किसी से लड़ेंगे ना, जन्नत में जाने के लिए लड़ लेंगे। आपने बात की थी ताकत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं, एटम से आगे। हाँ, हम एटमी ताकत से भी आगे हैं। इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या होता पता नहीं? हमें मुआहिदा पता नहीं, कोई नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। तो मैं आपको क्या बताऊं, आप तो उन बातों पे यकीन कर रहे हो जो कि वीडियो के अंदर जो कि हमारी मीडिया बता रही है। हाँ, इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी माँ नहीं कर सकते। मकसद तय हो जाए, हाँ, क्या मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? इंडिया आगे क्यों गया है? वहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो तवज्जो करता है, गरीब गुरबे पे भी तवज्जो करता है, फटे हुए कपड़ों वालों को भी तवज्जो करता है। क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ आजादी हो रहा है, आवाम भी देख रहा है, उसके बदले पड़ता है। यहाँ ना आवाम पूछती है, नहीं गवर्नमेंट पूछती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है, तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके, ये बात है और कोई बात नहीं है भाई। वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है, फिर भी उधर से उठ के आवाम आ जाते कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गिरबान से आके पकड़ के लेके जाते, 200 दियो, 500 दियो, और हमारे को मजबूरन देना पड़ता है। सर, जब इंडिया कोई टूर्नामेंट जीतता है तो उसके बाद इंडिया पर इल्जामात की बहुत छाड़ शुरू हो जाती है कि भाई इंडिया ने अपने मुताबिक पिचेस सेट क्यों हुई थी, इंडिया के बैट के अंदर जो थे वो स्प्रिंग थे, पता नहीं रबड़ थे, क्या थे। आपको भी ये लगता है कि इंडिया चीटिंग करके जीता है? देखिए, इस बात का करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे वो शॉट्स खेलते हैं, मामूली योग करते हैं और लंबे से लंबे, बड़े से बड़े ग्राउंड के अंदर गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाती है, जो ये चीजें मशकूक करती हैं। देखिए, मैंने 30 साल क्रिकेट खेली है, मुझे पता है अगर बैट को तैयार किया जाए
ये जो टायर का रबड़ होता है ना, ऊपरली तय होती है गुड़ियों वाली, हाँ। वो एक तय उतार करके बैट के अंदर लगा दी जाए और ऊपर वापस वो उसकी तय लगा दी जाए तो बिल्कुल बैट ऐसे ही परफॉर्म करता है। ये रियलिटी है। आम बंदे की जो जोरदार शॉट खेलता है वो बाउंड्री के अंदर कैच हो रहा होता है, और इनकी मामूली सी हुक करते हैं जो दायरे के अंदर रहनी चाहिए, वो बाउंड्री के बाहर कैसे चली जाती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर बार की तरह यही बताइएगा हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।